जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो संगत जी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सत्संग आपने मिस कर दिया तो गुरु जी की जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, जो आज आपको मिलने वाली हैं संगत जी, वो नहीं मिल पाएंगी, वो नहीं मिलेंगी फिर आपको संगत जी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर आप एक एक करके सत्संग को लाइक करते जाओगे ना, ये सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा और संगत इस सत्संग को सुनेंगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब लक्ष्य अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लक्ष्य गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। वैसे क्या तो नहीं चाहिए संगत जी कि अपने घर के बारे में, मतलब देखो आज की डेट में मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, इतना ज्यादा दुखी हूँ संगत जी, कहना नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा और मेरी दो बहनें संगत जी, उन सब ने मिल के ना मेरे को घर से ही बाहर निकलवा दिया। सिर्फ मतलब एक छोटी सी बात पे, आप इसको गलती भी नहीं कह सकते संगत जी, छोटी सी बात। आज की डेट में देखो, मैं अपना घर होते हुए भी, अपनी फैक्ट्री होते हुए भी आज मेरे को नौकरी करनी पड़ रही है, एक किराए के घर पे रहना पड़ रहा है। बस अपनी लाइफ संगत जी बिता रहा हूँ, बस एक एक दिन करके दिन बीतते जा रहे हैं, बस इंतजार कर रहा हूँ कब ये जिंदगी खत्म होगी संगत जी। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ संगत जी, बहुत ज्यादा। पर पता नहीं क्या है, मेरे मम्मी पापा को, मेरी बहनों को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं गलत नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी इसके अंदर। ये तो गुरुजी ने मेरे को संगत जी अच्छी जगह पे गुरुजी मेरे को ले आए हैं, जहाँ पे मैं नौकरी भी कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। मतलब वरना मेरे पास तो कुछ था ही नहीं संगत जी। मैं आपको शुरू से बताऊंगा, एक एक करके आपको एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा संगत जी। प्लीज आप ना सत्संग को लाइक करते जाइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मेरा नाम लक्ष्य है, मैं गुरुजी की संगति हूँ। अब मतलब देखो, मेरे घर में संगत जी मेरे मम्मी पापा और मेरी दो बहनें, वो दोनों बहनें संगत जी मेरे से बड़ी हैं, एक एक करके उनकी शादियां अच्छे घर पे हो गई, ठीक है। मैं सबसे छोटा हूँ संगत जी, मैं सबसे छोटा हूँ और किस्मत भी मेरी खराब है। सबसे छोटे होने की वजह से मेरी किस्मत बड़ी खराब है संगत जी, मैं तो यही बोलता हूँ। देखो मेरी जैसी दो बहनों की शादियां हुई संगत जी, उनके जो आगे हस्बैंड है, उनके जीजा जी हैं जो मेरे, संगत जी घर पे आना जाना बड़ा मतलब हो गया। और एक तरीके से ऐसा हो गया संगत जी, ऐसा हो गया कि मेरे जीजा जी ने, दोनों जीजा जी ने मेरे संगत जी मेरा उस घर में रहना मुश्किल कर दिया, रहना मुश्किल कर दिया संगत जी। कैसे मैं आपको बताता हूँ संगत जी। उन्होंने पता नहीं क्या मेरे मम्मी पापा को भड़काया या क्या करा, ये मैं नहीं जानता बात, कि उन्होंने क्या समझाया कि अपने इस बेटे को किसी उसमें किसी और काम में लगाओ, आपका जो बिजनेस है संगत जी, मेरे पापा का बहुत मतलब अच्छा बिजनेस है स्टील का, उनकी फैक्ट्री है दिल्ली के अंदर। मैं बस उस काम में जाने ही वाला था कि मेरे दोनों मतलब जीजा जी ने वो दो मतलब काम संभाल लिया सारा। आज की डेट में वो मालिक बने बैठे हैं उस काम के। उन्होंने पता नहीं क्या समझाया मेरे मम्मी पापा को कि इसको किसी और काम लगाओ, ये तो बिजनेस है, आज चलेगा तो कल नहीं, है ना।
बिजनेस का संगत जी कोई भरोसा तो होता नहीं है। आज आज चल रहा है, अच्छी बात है, खूब चल रहा है, खूब चलना भी चाहिए, और कल को बंद हो जाए तो इसलिए संगत जी उन्होंने मेरे मम्मी पापा को ये समझा दिया कि इसको इस काम में मत लगाओ, नौकरी पे लगाओ और इस जगह पे लगवा दो। संगत जी वो नौकरी पता है कौन सी थी? एक गार्ड की नौकरी। संगत जी बताओ आप, मैं इतना मतलब इतनी मैंने पढ़ाई तो देखो संगत जी जो करी हुई है, एमबीए मैंने करी हुई है। मतलब क्या मैं एमबीए करने के बाद अपना बिजनेस संभालता या मैं कोई नौकरी करता, वो भी इतनी छोटी नौकरी। संगत जी मेरे मम्मी पापा दोनों का ब्रेन वॉश किया हुआ है, मेरे जीजा जी ने, दोनों ने, और बहनें साथ में मिली हुई हैं। मैंने जैसे ही वो नौकरी करने के लिए मना किया संगत जी, मेरे मम्मी पापा दोनों ने और बहनों ने मिलके मेरे को उस घर से निकलवा दिया। कहा गया कि यहाँ से जाओ, बस यहाँ कुछ नहीं पड़ा तुम्हारा। बताओ आप संगत जी, क्या छोटा होना इतना बड़ा वो होता है? मैंने क्या गलती करी संगत जी, मैंने क्या गलती करी आप मुझे बताओ। क्या मेरी बहुत बड़ी गलती थी? बहुत बड़ी गलती थी संगत जी। आज मेरे को अपने घर में गए हुए 6 साल हो गए हैं। 6 साल संगत जी कम नहीं होते। उसके बाद से संगत जी मैं बिल्कुल अकेला, ना मेरा कोई दोस्त ना मेरा कुछ। संगत जी बिल्कुल अकेला, मैं पागलों की तरह सड़कों पे घूमता था, पागलों की तरह, क्योंकि इतना बड़ा शौक लगा था मेरे को कि अरे ये क्या हो गया। वो तो संगत जी मुझे ठीक टाइम पे गुरुजी मिल गए, वरना मैं तो कब का मर गया होता। मैंने कोई ना कोई स्टेप संगत जी उठा लेना था, क्योंकि मैं बड़ा परेशान था ना। आज भी संगत जी बड़ा दुखी हूँ। शादी हो गई, आगे बच्चे हैं, 2 बेटियां गुरुजी महाराज ने ब्लेस करी हैं। किराए के घर पे रह रहा हूँ, एक नौकरी कर रहा हूँ छोटी सी, अपना जीवन बिता रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ। गुरु जी की कृपा से संगत जी सब कुछ हो रहा है, वरना मैं तो इस काबिल ही नहीं था। मेरे को संगत जी कपड़े अपने लेने का भी मौका नहीं मिला घर से। जो कपड़े पहने हुए थे रात को, उन्हीं कपड़ों में घर से बाहर। ये मेरे साथ हुआ, आपको क्या बताऊं मेरे घर की बात संगत जी। आप कहोगे अपने अपने ही घर की बुराइयां कर रहा है, पर ऐसा नहीं है संगत जी। कौन करता है अपने घर की बुराइयां? कौन करता है संगत जी? अब कुछ होता है तभी तो कोई बताएगा ना, जब कुछ होगा नहीं तो कैसे बताएगा, आप मुझे बताओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं गुरुजी के साथ में कैसे जुड़ा। संगत जी मतलब देखो आप, ये भी ना गुरुजी ही बुलाते हैं अपने आप, है ना। हमें तो पता भी नहीं होता गुरुजी महाराज कौन है, क्या वो हमें बुलाएंगे भी या कुछ ऐसा होगा। संगत जी हुआ क्या, आपको मैंने बताया कि मैं पागलों की तरह मतलब सड़कों पे घूमता था। कोई पता नहीं था, खाने का, सोने का, रहने का कुछ पता नहीं था। ये तो संगत जी टाइम के साथ साथ मतलब नौकरी लग गई, फिर नौकरी लगी तो घर भी ले लिया, घर लिया तो शादी भी हो गई। अब शादी हुई तो आगे गुरुजी की कृपा से 2 बेटियां हैं घर में। संगत जी वो देखो वो सारी चीजें अच्छी हैं, है ना, सब चीजें ठीक है, पर जब मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा था ना, मैं आपको बताऊंगा कि मैं तब क्या था। ठीक है संगत जी, ये बात तब की है जब मैं बिल्कुल खाली था, कोई काम धंधा मेरे पास नहीं था। एक दुकान थी संगत जी, मतलब हमारे घर के पास में एक दुकान है, वहां पे मैं रोज शाम को जाके संगत जी बैठ जाया करता था, ऐसे ही टाइम पास खाली। कोई काम तो था नहीं, ना कोई घर का पता था, ऐसे बैठ गए वहां जाके, बाहर थोड़ा सा बातचीत कर ली लोगों से, मतलब कि क्या खबर है, क्या हो रहा है देश में, क्या चल रहा है, ये वो। मतलब कि कहने का मतलब ये कि फिजूल की बातों पे मैं ध्यान दे रहा था। संगत जी जिस दुकान के बाहर मैं बैठता था ना, उसी दुकान के अंदर एक स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का। अब मुझे पहले लगा कि हो सकता है ये बाबूजी के कोई आगे रिश्तेदार होंगे या कुछ ऐसे होंगे, मतलब जो स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने उन्हीं की दुकान पे जो लड़का काम करता था ना, मैंने उससे पूछा कि ये मतलब किसकी फोटो है, ये कौन है, ये क्या ये बाबूजी के रिश्तेदार हैं? वो कहते नहीं नहीं, रिश्तेदार थोड़ी है, ये तो गुरुजी हैं, गुरुजी। संगत जी जैसे वो मुझे बोल रहा था ना गुरुजी हैं, गुरुजी, इतने में ही वो बाबूजी ने सुन लिया जिनकी दुकान के बाहर हम लोग बैठते थे।
वो कहते हैं हाँ गुरुजी है मेरे, तूने जाना है क्या? मेरे से पूछते वो। मैंने कहा क्या बाबूजी, मैं तो कहाँ जा सकता हूँ, इतनी दूर होगा मंदिर इनका, या जो भी आश्रम होगा बड़ा दूर होगा, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं तो खाली हूँ बिल्कुल, कोई काम धंधा है नहीं, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो वो कहते नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं संगत जी उस दिन ना मंडे का दिन था, वो मुझे कहते नहीं मैं जा रहा हूँ आज, तूने चलना है तो बता, थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। मैंने कहा घूम फिर आते हैं मतलब कि कहाँ पे है मंदिर इनका? वो मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे बोलते हैं कि बस थोड़ी सी दूर है, आधे एक घंटे का रास्ता है यहाँ से, तो पहुंच जाएंगे, गाड़ी में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, मैं यहाँ भी तो खाली बैठा ही हूँ, फिजूल की बातें कर रहा हूँ, इससे बढ़िया गुरुजी के दर्शन ही कराऊंगा, गुरुजी को माथा ही टेक आऊंगा। संगत जी मैं चला गया, मतलब दुकानदार जो बाबूजी थे उनके साथ। बेसिकली उन्होंने मेरे को मतलब गुरुजी के साथ में जोड़ा। संगत जी मुझे क्या पता गुरुजी के बारे में, क्या पता संगत जी। ठीक है, अब मैं बैठ गया संगत जी, गाड़ी में बैठा तो उन्होंने भजन लगा दिए गुरुजी के। मैं भी बड़ा हैरान कि देखो कोई तो बात होगी ना कि इनके भजन भी हैं, शब्द भी चल रहे हैं, तो कोई तो बात होगी। पहले मेरे मन में आ रहा था कि ये ऐसे ही होंगे, क्या मैंने भी मतलब ऐसी हाँ कर दी, अपना ऐसे कोई काम धंधा ढूंढता, ऐसी बेकार में मतलब बैठ गया मैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इनकी कोई ना कोई तो कुछ होगा इनके अंदर, तभी तो इनके भजन भी हैं, शब्द भी हैं, मतलब लोग इनको मानते हैं। ठीक है, इतनी देर में संगत जी रास्ते में खूब बातें करते रहे, वो भी बताते रहे गुरुजी के बारे में, ऐसे होता है ऐसे होता है, ब्लेसिंग्स मिलती है कि मतलब की कृपा होती है गुरुजी की, तेरे ऊपर भी हो जाएगी, तू क्या खाली है। मैंने उनको सारी हिस्ट्री बताई घर की कि ऐसे हुआ वैसे। वो कहते कोई घबराने वाली बात नहीं है, होता है, टाइम के साथ साथ सारी चीजें चेंज होती रहती है संगत जी, टाइम कभी एक जैसा रहता ही नहीं है। आज आपके पास जो है ना, जरूरी नहीं है वो कल भी आपके पास रहे चीजें, जरूरी नहीं है संगत जी, वो आज है तो खुश रहो उसमें, शुक्राना करो गुरु जी का कि आपको उन्होंने दिया है ना। हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो भी मिल जाता है ना, हम लोग कहते हैं और मिले और मिले, लालच कर बैठते हैं, जबकि लालच सबसे बुरी चीज है। मान लीजिए किसी को 1000 रुपए मिल गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी को 1000 रुपए मिल गए। आजकल के लोगों की बात कर रहा हूं संगत जी मैं आपसे, जो आजकल के लोग हैं हमारे जैसे, मैं भी उसी में शामिल हूं, आप सब भी। हम क्या करते हैं, हम ये खुश नहीं होते कि हमें 1000 रुपए मिले हैं, ये नहीं सोचते कि हमने इसको कैसे अच्छे कामों में लगाना है या कैसे बचत करनी है। हम पता क्या कहते हैं, हमें 1000 मिला है ना तो हमें 1000 और मिल जाए, लालच करते हैं, खुश नहीं होते, लालच करते हैं, और मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए। संगत जी लालच का कोई वो है बताओ मुझे आप? पैसों का अंत है कोई? आज आपको 1 लाख मिल जाएगा तो कल आप कहोगे 2 चाहिए, 2 मिल जाएगा तो 5 कहोगे, फिर 10, 20, 50, 1 करोड़, 2 करोड़। संगत जी लालच तो कभी खत्म ही नहीं होता इंसान का, पता नहीं क्यों हम लोग लालच कर बैठते हैं। अब मेरे को देखो संगत जी, आप मेरी अपनी फैक्ट्री में चाहूं, अगर मैं लीगली चाहूं अपनी फैक्ट्री से और अपने घर से मैं पूरा पूरा हिस्सा ले सकता हूं, पूरा पूरा, पर नहीं संगत जी, मेरे को पता है कि मैं लूंगा मेरा सारा निकल जाएगा, क्योंकि वो चीज अपनी क्या जो मांग के ली, वो अपनी थोड़ी हुई। फिर संगत जी मांग के लिया तो क्या लिया, है ना, मांग के लिया आपने अगर तो क्या लिया संगत जी, उसका क्या फायदा, क्या फायदा संगत जी। मैं तो यही कहता हूं कि जितना आपके पास है ना उसमें खुश रहो, शुक्राना करो गुरु जी महाराज का। आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं है संगत जी। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आपको कहूं कि मैं हर सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर जाता हूं, हर वीरवार को जाता हूं, नहीं, मुझे बड़े मंदिर गए भी कितने कितने महीने हो जाते हैं, मौका ही नहीं मिलता। और अगर मौका मिलता है तो संगत जी जाया नहीं जाता, पता नहीं कौन कौन से काम बीच में आ जाते हैं।
कि फिर जाया ही नहीं जाता बिल्कुल। तो संगत जी मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है संगत जी। जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था ना, मेरे मम्मी पापा का प्यार ज्यादा मेरी बहनों की तरफ था। जब उनकी शादियां हो गई, उनके आगे बच्चे हो गए, तो उनके साथ और प्यार बढ़ता गया संगत जी। मेरी तरफ तो कभी उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि ये क्या कर रहा है, क्या इसके बारे में क्या सोचना है। मैं तो खुद ही लगा रहा संगत जी, पढ़ाई करता रहा बस। मतलब क्या बताऊं आपको, मैं वहां रह के बिना बस ऐसा था कि जैसे मतलब घर का नौकर होता है। और मुझे तो संगत जी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मतलब क्यों जन्म लिया मैंने उस घर के अंदर, क्यों जन्म लिया, क्यों जन्म लिया संगत जी। ये बड़ी मन में ना मतलब रोना सा आ जाता है। क्या करूं, रो भी नहीं सकता बच्चों के सामने, बच्चे सामने बैठे हुए मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी महाराज का। गुरुजी ने संगत जी मेरे को बड़ा कुछ दे दिया आज, बहुत कुछ। क्योंकि मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि सत्संग शेयर करूं करूं, पर ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था सत्संग शेयर कैसे करते हैं। और ना मैंने कभी किसी को बोला कि मैंने सत्संग शेयर करना है। ये तो अंकल जी का कॉल आ गया अपने आप ही, अंकल जी का अपने आप कॉल आया मुझे, मैंने अंकल जी को कॉल नहीं किया। ना मुझे पता है कि सत्संग शेयर कैसे करते हैं। ये तो मैं संगत जी आपके साथ अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती आज अगर मेरे से हुई हो, तो आपसे हाथ जोड़ के माफी संगत जी। फर्स्ट टाइम है ना, गलतियां हो जाती हैं, कई बार पता नहीं चलता। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का बड़ी आगे तक जाए, बहुत आगे तक जाए। मतलब सब लोग इस सत्संग को सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।